नमस्कार, संडे बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते भर की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सांगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को नहीं मिल रहा निःशुल्क जांच योजना का लाभ। गैस एजेंसी संचालकों द्वारा की गई प्रदेशव्यापी हड़ताल का सांगोद में भी दिखा असर। बुधवार को सांगोद कस्बे को मिली एक बड़ी सौगात, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरव पथ का हुआ शिलान्यास। मुख्य मार्ग के सीसी सड़क की हालत खराब, पालिका प्रशासन का नहीं है कोई ध्यान। जानेंगे आने वाले बजट से क्या है सांगोद के लोगों की उम्मीदें। सभी सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की छात्राओं को मिलेगी साइकिल। सांगोद पुलिस ने लगाए आतंकवाद के खिलाफ हुंकार दौड़। भ्रमण श्रृंखला में आज चलेंगे कोटा नगर के भ्रमण पर। सांगोद उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भगवान भरोसे चल रही है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे जांच केंद्र में कार्यरत चारों कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं, जिससे यहां पर कई दिनों से जांच व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। यहां उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भगवान भरोसे चल रही है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे जांच केंद्र में कार्यरत चारों कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने से बीते कई दिनों से यहां जांच सुविधा ठप पड़ी हुई है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की निःशुल्क जाँच का सरकार का दावा यहाँ खोटा साबित हो रहा है। अस्पताल में जाँच नहीं होने का खामियाजा यहाँ आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को जाँचें निजी जाँच केंद्रों पर जेब ढीली कर करवानी पड़ रही है। उल्लेखनीय है कि यहाँ काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच केंद्र पर विभिन्न बीमारियों से संबंधित 39 तरह की जांचें निःशुल्क होती है। इनमें मरीजों की मलेरिया, टाइफाइड, सीबीसी, यूरिया आदि मुख्य जांचें निःशुल्क होती है। अस्पताल में औसतन प्रतिदिन 40 से 45 जांचें होती है, लेकिन मौजूदा समय में अस्पताल में जाँच केंद्र पर कर्मचारियों के अभाव में जाँच सुविधा ठप होने से मरीजों को बाजार में निजी जाँच केंद्रों पर 4 से 500 रुपए खर्च कर जाँचें करवानी पड़ रही है। संबंधित जो कर्मचारी हैं वो एक की तो जयपुर ट्रेनिंग में है और जो दूसरा वाला है वो लंबी बीमारी से पीड़ित है और तीसरा प्रेगनेंसी लीव पे है और ये चौथा यहाँ पे कनवा से लगा हुआ था डेपुटेशन पे, वो अभी डेपुटेशन निरस्त होने की वजह से मूल प्रतिस्थापन पर उसको भेज दिया गया है। अब उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं तो 1-2 दिन में लगाने का आश्वासन दे रहे हैं। गैस गोदामों की जमीन के व्यावसायिक उपयोग की अनिवार्यता के विरोध में रसोई गैस एजेंसी संचालकों द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल की गई, जिसका असर सांगोद में भी देखने को मिला। गैस गोदामों के लिए जमीन के व्यावसायिक उपयोग की अनिवार्यता के विरोध में रसोई गैस एजेंसी संचालकों के प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर यहां भी नजर आया। हड़ताल के समर्थन में कस्बे में भी एचपी गैस एजेंसी संचालक हड़ताल पर रहे। दिन भर गैस एजेंसी पर ताला लटका रहा। उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर आते रहे और एजेंसी के ताला लगा देख निराश मन से लौटते रहे। इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व एजेंसी पर सुबह से ही ताला लटका रहा। लोगों को हड़ताल संबंधी जानकारी नहीं होने से सुबह 10 बजे से ही यहाँ खाली सिलेंडर लेकर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने पूर्व में गैस सिलेंडरों की बुकिंग करवा रखी थी वो गैस सिलेंडर लेकर एजेंसी पर पहुंचे, लेकिन यहां ताला लगा देख आसपास दुकानदारों से एजेंसी नहीं खुलने को लेकर जानकारी ली। ऐसे में बुधवार को यहां आए सैकड़ों लोगों को निराश लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हुई। कई किलोमीटर दूर से यहां आने वाले लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलने से शारीरिक और आर्थिक नुकसान दोनों उठाना पड़ा। नया गैस एजेंसी पे आए थे पर लेकिन क्या ताला लगा हुआ हर ताल पर गैस घर पे ख़त्म हो रहा है। गैस खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं है। विधायक हीरालाल नागर ने बुधवार को कस्बे को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरव पथ का शिलान्यास किया।
विधायक हीरालाल नागर ने बुधवार को सांगोद कस्बे को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहाँ 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरव पथ का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक नागर ने कहा कि सरकार गांव एवं कस्बों के साथ शहरों के विकास में भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के 5 साल के शासन में जितना काम गाँव एवं कस्बों में नहीं हुआ, उससे कई गुना ज्यादा विकास के काम सरकार के 3 साल के कार्यकाल में हुए हैं। वह बुधवार को सांगोद में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरव पथ की शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि पद से बोल रहे थे। इससे पूर्व विधायक ने सेक्टर के खरकना, खेड़ी, किशनपुरा, हिंगी समेत कई गांवों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पूर्व निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेपी गुप्ता ने मौजूद लोगों को गौरव पथ निर्माण की जानकारी दी। इस मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष ओम नागर अड़ूसा, महामंत्री महावीर सिंह खरकना खेड़ी, नगर अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, प्रधान सावित्री मीणा, पालिका अध्यक्ष देवकीनंदन राठौर, उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा, पार्षद चतुर्भुज सेन, अमृत कुआ सरपंच सूर्य प्रकाश गर्ग, पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण शर्मा समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। सांगोद में काशीपुरी बस स्टैंड से कस्बे के अंदरूनी क्षेत्र को जोड़ रही सीसी की हालत बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ काशीपुरी बस स्टैंड से कस्बे के अंदरूनी क्षेत्र को जोड़ रही सीसी सड़क की मरम्मत को लेकर नगर पालिका की अनदेखी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। रेगर बस्ती स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर से बस स्टैंड सड़क को जोड़ रही सीसी सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हैं तो उखड़ी गिट्टी वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बीते 1 दशक में पालिका ने यहाँ कई नई सीसी सड़कों का निर्माण करवाया तो कई जगह पुरानी सीसी सड़कों पर ही नई सीसी सड़कों का निर्माण करवाया, लेकिन इस सड़क को लेकर पालिका की अनदेखी लोगों के आवागमन पर भारी पड़ रही है। गांधी चौराहा से रेगर बस्ती होते हुए कुंदनपुर मुख्य रोड से निकल रही यह सड़क एक तरफ कोटा रोड को जोड़ती है तो दूसरी तरफ बस स्टैंड तक लोग इस सड़क पर आवागमन करते हैं। कुछ सालों पूर्व पालिका ने इस मार्ग पर सराफा बाजार के सामने कोटा रोड की तरफ की सड़क का निर्माण करवाया, लेकिन बाबा रामदेव जी मंदिर से बस स्टैंड तक की सड़क की हालत अब भी वैसी ही है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं तो गिट्टी उखड़ी हुई है। दिन में भी वाहन चालकों को इस सड़क पर समग्र आवागमन करना पड़ता है। रात में परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। बस स्टैंड से कोटा रोड की तरफ आने वाले सभी वाहन इस सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं होने से आवागमन के दौरान वाहन चालकों एवं राहगीरों को भी परेशानी होती है। इस रोड की एचपी गैस के सामने जो पूरी सड़क जा रही है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही है पूरा। इसके अलावा जो सामने एक बिल्डिंग तोड़ी गई थी, पूरे नगर पालिका के कचरा बुरी तरह से फैला हुआ है। नगर पालिका वालों को, सबको, पार्षद को, चेयरमैन साहब को, सबको अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं हुई। अगर सफाई होती है तो एक फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी बतौर 10-15 मिनट 2-3 जने आते हैं, आकर ऊपर से कचरा ले जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कचरा सुअरों के मारे बहुत लोगों का नुकसान होता है। जितनी भी इनकी लोग गाड़ियाँ होती हैं उनके सबके थैले फटते हैं। कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, ना नगर पालिका देती है, ना पार्षद देते, ना कोई भी देता। बहुत भयंकर कचरा है। सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। इधर होकर पूरा डस्ट उड़ती है, इससे काफ़ी लोगों को बीमारियां होती हैं। इसलिए इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जल्द ही राजस्थान का बजट आने वाला है। आइए हम सांगोद के लोगों से जानते हैं कि आने वाले बजट से सांगोद के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। राज्य सरकार का बजट आने वाला है, ऐसे में बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें और जिज्ञासा भी बढ़ गई है। सांगोद विधानसभा की बात करें तो क्षेत्र में बीते 1 दशक में विकास को लेकर सरकार ने अपना विकास का पटारा खोला है, लेकिन अब भी कई समस्याओं और मांगों की पूरी नहीं होने का लोगों को मलाल है। इस बजट से लोगों को उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर अपनी नजर इनायत करेगी। सांगोद सेक्टर में बीते 1-3 सालों की बात करें तो यहाँ विकास की गंगा बही है। कई ऐसी सौगातें लोगों को मिली है जिनकी लोगों को उम्मीद तक नहीं थी। कोटा सांगोद मार्ग को राज्य सरकार ने राज्य मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील की सौगात दी तो इस मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत की कालीसी नदी पर पुलिया की सौगात मिली। कस्बे में गौरव पथ जैसी सौगात लोगों को बिना मांगे मिली। सांगोद सेक्टर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का आजीविका का मुख्य जरिया खेती है, लेकिन खेतों में सिंचाई को लेकर आज भी किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। सांगोद क्षेत्र में परवन, कालीसीन और उजाड़ जैसी सदा नीरा नदियां हैं, लेकिन इन नदियों में किसानों की सुविधा को लेकर आज तक कोई योजना नहीं बनी। बारिश में इन नदियों में आने वाला अथाह पानी व्यर्थ बह जाता है। सांगोद सेक्टर में हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना है, लेकिन वो साल के 8 माह सूखी रहती है।
परियोजना में पानी संग्रहण के लिए बांध नहीं होने से नहरें सूखी पड़ी रहती है। झालावाड़ जिले में बनने वाले अकावत बांध का काम शुरू करने को लेकर बजट स्वीकृति की इस बजट से लोगों को उम्मीद है। अकावत बांध से हाड़ौती के 12, कोटा और झालावाड़ जिले के सैकड़ों गांवों को सिंचाई और पीने के लिए पानी मुहैया होगा। आने वाले बजट में मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो हरिश्चंद्र सागर परियोजना है, जिसमें लगभग 2000 हेक्टेयर ज़मीन हर वर्ष सिंचित होती है, न जाने क्यों सरकार का ध्यान, न कोई नेताओं का ध्यान इस ओर है। इसमें अक्टूबर-नवंबर में जब तक नदी में पानी रहता है, किसानों को पानी मिलता है। इसमें भी जो डिस्टल लैंड वाले, जो दूरस्थ सिरे वाले किसान हैं, वो इससे वंचित रह जाते हैं। किसान जो कि हमारे देश का सबसे अहम किरदार है, उसके खेतों को अगर पानी नहीं मिले तो इससे ज़्यादा विडंबना इस पूरे क्षेत्र की क्या होगी। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ इस सत्र में कुछ ऐसा करे कि हरिश्चंद्र सागर की योजना का पानी नहरों में अनवरत फरवरी-मार्च तक बहता रहे। अकावत बांध पे यदि राजस्थान सरकार बजट देती है, अकावत बांध का शिलान्यास करती है, तो इससे जो 12 झालावाड़ कोटा के जो गांव है वह सरसब्ज होंगे और किसानों की प्रगति होगी, उन्नति होगी। यह इलाका विकास की ओर अग्रसर होगा। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और रकबा, सिंचित रकबा बढ़ने के कारण यह क्षेत्र प्रगति और उन्नति करेगा। लोगों की अन्य समस्याओं और मांगों की बात करें तो लोगों की सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन कई जरूरी मांगे हैं जिनका लोगों को समाधान होने की उम्मीद है। सेक्टर में उद्योग धंधे नहीं होने से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। मजबूरन धंधों के अभाव में लोगों को सांगोद से पलायन करना पड़ता है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी एक विशेष मुद्दा है। जब से भाजपा सरकार आई है, बेरोजगार युवाओं को एक उम्मीद थी कि यहाँ पर लाखों रोजगार दिए जाएंगे। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई उद्योग पनपे जिस पे यहाँ पर लोगों को स्थानीय रोजगार मिल सके। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, सांगोद विधानसभा क्षेत्र से बाहर पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को सांगोद क्षेत्र में ही रुककर उनको रोजगार यहाँ पर देने के लिए हम विधानसभा क्षेत्र के और भाजपा सरकार से मांग करते हैं। लोग बीते कई सालों से यहाँ उद्योग लगाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन युवाओं की ये उम्मीद पूरी नहीं हो रही। कस्बे में परिवहन विभाग का कार्यालय नहीं होने से भी लोगों को वाहनों का लाइसेंस बनवाना हो या वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, विभाग संबंधी कामों को लेकर 60 किलोमीटर दूर कोटा जाना पड़ता है। नगर की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ के लोगों को परिवहन कार्यालय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस कर रहा है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ये कार्यालय होने की वजह से यहाँ के लोगों को परिवहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन करवाने और लाइसेंस बनवाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार से मेरी उम्मीद है कि या तो यहाँ एक उपखंड कार्यालय खोला जाए। अगर कार्यालय खोलने की व्यवस्था नहीं भी बैठती है तो कम से कम महीने में 2 बार शिविर के रूप में ही यहाँ के लोगों को सुविधाएं केवल सांगोद में ही आके दी जाए, ताकि उन्हें कोटा जाने की ज़रूरत महसूस ना हो और वो आसानी से अपने लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन का काम करवाया जा सके। कस्बे में मिनी सचिवालय की जरूरत भी अब महसूस होने लगी है। उपखंड मुख्यालय होने के साथ ही यहां आमजन से जुड़े मुख्य विभागों के कार्यालय है, लेकिन सब अलग अलग जगहों पर और रास्तों पर है। ऐसे में लोगों को दफ्तरों में काम पर इधर उधर भटकना पड़ता है। सरकारी स्तर पर कई बार इसकी कवायद भी हुई, लेकिन लोगों की ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। सांगोद में सारे सरकारी डिपार्टमेंट अलग अलग जगह होने की वजह से आम जनता को एक ही कार्य के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा काफ़ी खर्च होता है। इसके लिए सांगोद कस्बे में एक मिनी सचिवालय की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे एक ही छत के नीचे आम आदमी का सारा काम पूरा हो सके। कस्बे में रेल लाइन का जुड़ाव नहीं होने से भी यहाँ विकास ठहरा हुआ है। लोगों का मानना है कि कस्बे का रेल लाइन से जुड़ा होने पर विकास के पंख लगेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोगों का पैसा बचेगा, आने जाने का खर्चा कम लगेगा, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेलवे ट्रैक भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 25-30 किलोमीटर में दरा में रेलवे स्टेशन है। इसे 24 किलोमीटर जाओ अंता में रेलवे स्टेशन है।
40 किलोमीटर जाओ इधर क्या कहते हैं 12 में रेलवे स्टेशन है। न्यायालय के बढ़ते मुकदमों के दबाव से न्यायालय की कमोन्नति की उम्मीद भी लोगों को है। 30 वर्षों पूर्व एमजीएम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वकीलों के और यहाँ के व्यापारियों किसानों के आंदोलन के बाद पिछले वर्ष यहाँ पर एसीजेएम कोर्ट क्रमोन्नत हुई। अदालत में लगभग 2500 से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और यहाँ की जनता को एक और कोर्ट की एमजीएम कोर्ट की आवश्यकता है। अगर यदि एक एमजीएम कोर्ट और खुल जाती है तो एडीजे कोर्ट का कैंप सांगोद में शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को यहाँ से जो पक्षकार आते हैं उन्हें कोटा नहीं जाना पड़ेगा, जिससे यहाँ उन लोगों को आर्थिक रूप से जो खर्चा उठाना पड़ रहा है उसमें कमी आएगी, सुलभ न्याय होगा, जल्दी न्याय होने की संभावनाएं होगी। सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं के छात्रों को साइकिल वितरित की जाएगी। इसे लेकर अब तैयारियां शुरू होने लगी है। सांगोद पुलिस द्वारा रविवार को आतंकवाद के खिलाफ हुंकार दौड़ का आयोजन किया गया। रविवार को पुलिस विभाग सांगोद द्वारा आतंकवाद के खिलाफ हुंकार दौड़ का आयोजन हुआ। पुलिस विभाग की ओर से आयोजन मैराथन दौड़ में यूं तो आम लोगों की भागीदारी कम रही, लेकिन पुलिस के जवानों ने पूरे जोश और उत्साह से दौड़ में भाग लिया। पुलिस थाने से शुरू हुई दौड़ में शामिल पुलिसकर्मी व अन्य लोग कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना परिसर में पहुंचे। दौड़ में शामिल लोगों ने मैराथन के जरिए अन्य लोगों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। भ्रमण श्रृंखला में आज चलेंगे कोटा महानगर के भ्रमण पर। अभी तक आपने सुना होगा तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। एक बार कोटा में आकर देखिए, संभव है आपके विचार बदल जाएं। नगर के बीचों बीच बना ये बेहद खूबसूरत तालाब शहर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। तेजी से दौड़ती भागती जिंदगी के बीच ये ठहरा हुआ पानी बेहद सुकून देता है। संध्या काल में चारों तरफ जगमगाती रोशनी का प्रतिबिंब इस तालाब को और भी सुंदर बना देता है। इस तालाब का निर्माण सन 1346 में बूंदी के राजकुमार ने करवाया था। किशोर सागर तालाब के मध्य में बना एक छोटा सा महल इस तालाब की सुंदरता कई गुना बढ़ा देता है। यह महल जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण
कोटा रियासत की तत्कालीन महारानी द्वारा सन 1740 में करवाया गया था। लाल पत्थर से बना ये खूबसूरत भवन कोटा की पहचान बन चुका है। जरा सोचिए, किशोर सागर के बीच में स्थित इस अजूबे को अगर दुनिया के 7 अजूबों के साथ रख दिया जाए तो कैसा लगेगा। ये चमत्कार भी कोटा नगर ने कर दिखाया है। यहाँ दुनिया के 7 अजूबे एक साथ एक ही जगह पर देखे जा सकते हैं। यहाँ हाल के सालों में 7 वंडर्स पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। हूबहू बनाई गई इन आकृतियों में भारत की शान ताजमहल, पीसा की झुकी मीनार, पेरिस का एफिल टावर, गीजा के पिरामिड और इसके साथ न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रोम का कोलोजियम, एवं ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर शामिल हैं। दुनिया की इन कालजयी कृतियों पर मन भावन विद्युत सज्जा की गई है। अंधेरा होने के बाद इनका प्रतिबिंब किशोर सागर के पानी में अपनी सुंदर छटा बिखेरता है। हाल ही में इस तालाब के पानी पर जगमगाती रोशनी के माध्यम से कुछ और प्रदर्शन भी प्रारंभ किए गए हैं। पानी की दीवार पर रंगीन चलचित्र और संगीत की धुन पर थिरकते ये रंग बिरंगे फव्वारे दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सांगोद तहसील से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ। धन्यवाद।